हाँ, मैं बिहार से हूँ, उसी बिहार से जहाँ ऐसा कहा जाता है कि अतीत में हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा गर्व करने का मौका बिहार ने ही दिया है। मगध और पाटलिपुत्रा का इतिहास सबसे सुनहरे पन्नों में दर्ज है, लेकिन आज बिहार की वर्तमान स्थिति कुछ और बयां करती है। कोरोना महामारी ने यहाँ के झूठे विकास के छलावे को जड़ से उखाड़ कर रख दिया है। यहाँ के अस्पतालों की जर्जर स्थिति चीख चीख कर अपनी हकीकत बयां कर रही है। मानो वह कह रही हो कि मेरे पास मत आओ, मैं तुम्हें मौत और मायूसी के अलावा कुछ भी नहीं दे सकता। चाहे वर्तमान में पटना का पीएमसीएच हो या दरभंगा का डीएमसीएच या फिर जिलों के सदर अस्पताल ही क्यों ना हो, हर जगह की स्थिति एक समान है। अगर किसी अस्पताल में बेड है तो ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन है तो वेंटिलेटर नहीं, और अगर सब कुछ है तो डॉक्टर नहीं। और अगर गलती से सब कुछ मिल भी जाए तो अस्पतालों में कुछ हैवान ऐसे भी बैठे हैं जो आपकी जान बचाने की कीमत के बदले आपके परिवार की इज्जत के साथ खेलने की मांग करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ हैवानों से कि नारी तो तुम्हारे घर में भी होगी, नारी तो तुम्हारे घर में भी होगी, चाहे माँ, पत्नी या फिर तुम्हारी बेटी ही होगी, फिर भी तुमने एक पल के लिए सोचा भी नहीं और उनकी दयनीय हालातों को देखा भी नहीं। अगर ठहर कर उनकी आंसुओं को देखता तो ऐसी नीच हरकत करने से पहले 100 बार सोचता, ऐसी नीच हरकत करने से पहले 100 बार सोचता। सत्ता, पैसे और पावर का नशा कुछ लोगों पर इस तरह से परवान चढ़ा है कि वे काला बाजारियों के साथ मिलकर मौत का व्यापार करते हैं ताकि वे अपना खजाना भर सके। नदी में बहते सब जिन्हें कुत्ते और चील नोच नोच कर खा रहे हैं, जो कि साफ साफ सत्ता और ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारियों की लापरवाही को दर्शाता है। झकझोर कर रख देती है यह दृश्य कि उन्हीं मृत्यु देहों को 2 गज जमीन तक नसीब नहीं हुई। सत्ता में बैठे लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि इन रोते बिलखते आंसुओं से चीखते हुए लोगों के प्रश्नों का उत्तर आप नहीं देंगे तो कौन देगा? अस्पतालों की जर्जर स्थिति को ठीक करने की जिम्मेदारी आप नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? जनमानस ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए आपको सत्ता के शिखर पर बिठा दिया। क्या ये अब आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि प्रजा के रोते बिलखते आवाजों के पीछे के कारणों का निवारण किया जाए? आखिर आप कब तक मौन रहेंगे? मैं आपसे फिर से पूछना चाहता हूँ, आखिर आप कब तक मौन रहेंगे? कहीं आपका हृदय पत्थर का तो नहीं? अगर नहीं तो यदि थोड़ी सी भी संवेदनाएं बची हो तो अभी भी वक्त है, अपनी अंतर आत्मा को जगाइए और जो जिम्मेदारी आपको जनता ने सौंपा है उसका निष्पक्ष और निस्वार्थ होकर निर्वहन कीजिए। नहीं तो याद रखिए, यह वही धरती है जहां चाणक्य ने स्वयं अपने दम पर एक छोटे से बालक को भारतवर्ष का सबसे महान शासक बना दिया। पर यहाँ तो पूरी जन सैलाब है, अन्यथा आप एक प्रचंड आक्रोश के आंधी को शांत नहीं कर पाएंगे। मैं आम जनता से भी अनुरोध करता हूं कि वह इस वैश्विक महामारी से लड़ने में एक दूसरे का साथ दे, क्योंकि ये आपकी भी जिम्मेदारी और कर्तव्य है कि आप व्यवस्था की खामियों को सत्ता में बैठे लोगों और ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारियों को अवगत कराएं। और हम लोगों को तब तक लड़ना होगा जब तक इस महामारी पर हम विजय न प्राप्त कर लें। अंत में मैं अपने संवाद को महान अटल बिहारी वाजपेयी जी की सुंदर पंक्ति के साथ समाप्त करना चाहूंगा कि बाधाएं आती है आए, बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाए, पावों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। जय हिंद, जय भारत।